देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं टैरोट रीडिंग और ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री नहीं है, बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो मुझे क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है आइसोलेशन में है, उनको आइसोलेशन ही पसंद है। जो का पहला कार्ड आया है वो आइसोलेशन मतलब दुनिया से दूर अकेले रहना चाहते हैं। अभी उनकी ये एनर्जी है। वो दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, उन लोगों के भीड़ भाड़ से अलग है और अपने अंतर मन में झांकते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं वो अकेले क्यों हैं, आपके बगैर वो खुश नहीं हैं। जो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी की एनर्जी में, काफ़ी इमोशनल है। सोशल मीडिया पे आपको स्पाई भी कर रहे हैं। खुश नहीं है आपके बगैर, ये वो जान चुके हैं कि आप ही उनकी खुशी हो। ये उनकी अभी की एनर्जी है। और वो सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं और इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उन्हें। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, आप उनसे फार बेटर हो, उन्हें ये फील होता है। आपको जब जब वो देखते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है और वो उनको लगता है आप स्टेबल हो और वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, और एक स्टेबिलिटी का कार्ड आ गया। दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट है आपको लेकर। इस रिलेशन में कैसे आगे बढ़े, वो अकेलेपन को कैसे दूर करें, इतना दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी की एनर्जी में। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। वो दुनिया की भीड़ भाड़ से अकेले हैं, परे हैं। परे इसलिए हैं, उन्हें अब भीड़ पसंद नहीं आ रही है, जो मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड यह है आइसोलेशन का। वो लोगों से बचते फिर रहे हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है। और काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। आप लोग सेपरेशन में हैं, मुझे जो दिख रहा है नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। और ऐसा नहीं है एक दो दिन से, मुझे दिख रहा है किसी किसी का 10, 6, 16 दिन भी हो सकते हैं, 16 महीने हफ्ते भी हो सकते हैं, 16 महीने भी हो सकते हैं। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है 3-4 साल सेपरेशन में चल रहे हैं आप लोग, नो कांटेक्ट में हैं। क्यों, आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया था। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, मुझसे रीडिंग कराते हैं, ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, मिलते साथ वो ये सोचने लग जाते हैं आज मिले परसों डेट पे जाएंगे और उसके बाद यूनियन। तो ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की स्टोरी नहीं है। आप लोग डिवाइन ओरिजिन हैं। यहाँ पे आपने कुछ पाप किया है, पाप की वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग फैमिली में हो। मतलब मैक्सिमम देखा जाता है कि जो फेमिनाइन है वो भी मैरिड है, जो मस्कुलाइन है वो भी मैरिड है। कर्मा की वजह से, है ना, कर्मा की वजह से आप लोग अलग अलग पति या अपनी दूसरी पत्नी, अलग पत्नी से के साथ कर्मा रिलीज कर रहे हो। तो यूनियन इतना इजी नहीं है। यूनियन के लिए आपको अपने डिवाइन हस्बैंड को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ये चुटकी का खेल नहीं है, ट्राई करके देख लो। इसलिए कि मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैंने गाइडेंस देती हूँ कि कैसे इस रास्ते को स्मूथली क्लियर करा जाए, इस जर्नी को। मगर उनको शॉर्टकट में उनका डिवाइन मस्कुलाइन लगता है जैसे पेड़ में लटक रहा है, बस तोड़ेंगे जम करके और मिल जाएगा। तो ट्राई करके देखो, अगर तोड़ सकते हो तो मैं तो यही कहूँगी।
आपके पार्टनर इंट्यूटिव हो रहे हैं, मगर साथ में उनका मूड भी स्विंग करता है, स्टेबल नहीं रहता। आपके लिए जो सोचते हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। आप भी अच्छा सोचते हैं, थोड़ी देर में उनका मूड स्विच होता है, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, मगर इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है जो मुझे दिख रहा है। वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों की शादी इस साल निश्चित है, शादी इस साल निश्चित मुझे दिख रही है, अदरवाइज शादी की बात चल सकती है, ये भी मुझे दिख रहा है। करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं इमोशनल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई कर रहे हैं, साथ में वो चाहते हैं आपके साथ ये जो नो कांटेक्ट, ये जो सेपरेशन चल रहा है, इसका वो एंड करना चाहते हैं। ये सेपरेशन उनके बर्दाश्त के बाहर हो गया है, उनको लग रहा है, पहला कार्ड ये आया है द हार्मिट, वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने आपको घोस्ट किया, सडनली पीछे से वॉर किया आप पर, अनएक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो उस वार के लिए, इसलिए कि लिफ्ट तो वही देते थे आपको, है ना। जो इंसान लिफ्ट देता है वही पीछे से धक्का मारे तो आप तो अनएक्सपेक्टेड है। तो अब वो अकेलेपन का जिम्मेवार खुद को ही ठहरा रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि आज जो अकेले हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, मगर उनके दुख का कारण सिर्फ आप हो। क्यों? उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया। वो फूल की एनर्जी में थे, पास्ट में वो फूल की एनर्जी में थे, बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात सुने एग्रेसिव एक्शन लेते थे, इम्पल्सिव थे, शॉर्ट टेम्पर थे और दिमाग से इमेच्योर थे, कान के कच्चे इंसान थे। जो जो बोलता था वो कान के कच्चे इंसान थे और आंख बंद करके झूठ पे बिलीव करने वाले इंसान थे। मगर अभी की क्या एनर्जी है, ये तो करंट एनर्जी है ना, तो अभी की एनर्जी ये है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। क्या प्रपोजल देंगे? शादी का, डायरेक्ट शादी का प्रपोजल देंगे जो मुझे दिख रहा है। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, आपसे फ्लर्ट भी नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको आपकी कदर पता चल रही है, आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आ गई है। सेपरेशन में आपने अपनी वैल्यू बता दी है उन्हें, आपने सेपरेशन में उन पर उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। आप सेल्फ लव में लग गए हो, मुझे जो दिख रहा है सेल्फ लव में लग गए हो, सिर्फ आपने तलवार उठा रखी है, सिर्फ अपने को प्यार करते हो और कैरियर पे फोकस है आपका। आप सेल्फ लव में हो तभी उनका ध्यान आप ही की तरफ है। जब हम सारा ध्यान अपने पार्टनर पे दे देते हैं ना, तो टेलीपैथिकली उन्हें पता चल जाता है, तब वो रन करते रहते हैं। और जब आप अपना ध्यान खुद पर देते हो तब वो सोचते हैं अरे ये इंसान तो मेरी तरफ मेरे लिए सोच ही नहीं रहा है, पहले जैसा रहा ही नहीं। अब आपने उठा ली है तलवार, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो है नहीं है, आए जाए मेरी बला से, ये आपका रवैया है उनकी तरफ। इस वजह से वो अब चेंज हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है, इमोशनल हो रहे हैं और उनके अकेलेपन का कारण उन्हें पता चल रहा है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। साथ में स्पिरिचुअल तो है ही, मुझे दिख रहा है वो स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल चुके हैं। वो हीलर, गाइड, मेंटर हो सकते हैं। अब वो खुद लोगों को गाइड कर रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, ये मुझे उनकी अभी की एनर्जी लग रही है। आप या आपके पार्टनर कोई सलाहकार हो सकते हैं, हो सकता है लोग आपसे सलाह लेते हैं, आप अच्छे ज्ञान देते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर होंगे, गाइड होंगे, हीलर होंगे, टीचर होंगे या मेंटर होंगे, जो मुझे दिख रहा है। और स्टेबल लाइफ है, फाइनेंशियली स्टेबल है आपकी लाइफ। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं मैच होगी। बहुत से लोग मुझे दिख रहा है पैसे की कोई तंगी नहीं है। अभी ये सेपरेशन, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? सेपरेशन को एंड करना, मगर अभी भी उनके दिल में फियर है सोसाइटी का। उनको लगता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, रिलीजन और धर्म तो एक ही होता है, धर्म अलग है, हो सकता है कल्चर भी डिफरेंट होंगे दोनों के, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है, मगर उस जमीन आसमान के फर्क के बाद भी शादी होती है, इसलिए कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सब कुछ प्री प्लान होता है। आप एकदम 40 साल 45 साल में अचानक आपको पता चलता है आप ट्विन फ्लेम हो,
इससे पहले तक हमें पता ही नहीं होता कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है ना। तो सब कुछ प्री प्लान है इस जर्नी में। बस आपको जो एंजल नंबर दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी दिखती है, उसका मीनिंग यूट्यूब में सर्च करें और इस जर्नी में आगे बढ़े। वो बार बार ये मत पूछिए यूनियन कब होगा, वो प्यार करता है या नहीं। वो प्यार तब करेगा जब आप खुद सेल्फ लव करोगे, है ना। आप तो खुद से प्यार नहीं करते तो वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन क्यों प्यार करने लगे। वो तो आपको मिरर करते हैं। पहले आप खुद से तो प्यार करो, तब तो वो आपको प्यार करेंगे। और ये जर्नी डिवाइन फेमिनाइन की है। डिवाइन मस्कुलाइन आखिरी में अवेकन होते हैं। पहले वो फेमिनाइन को अवेकन करते हैं, ट्रिगर दे दे के, इग्नोर कर करके। अपनी वाइफ से, अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं, आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप अपने काम में लगे। वो प्यार 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 में पागल ना हो जाए उनको देखकर। अभी बहुत से लोगों के कर्मा बैगेज एंड नहीं हुए हैं। कमिंग फ्यूचर में मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। विद इन 8 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है कि आपका बैगेज एंड हो। अभी वो भीड़ में अकेले हैं। मुझे दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन में आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 3 कदम पीछे ले लेते हैं। ये उनकी एनर्जी है। मगर आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल बॉन्ड फील होता है। आप उन्हें मैग्नेट की तरह, मिले चाहे ना मिले, अपनी ओर खींचते हैं। ये मुझे दिख रहा है। वो काफ़ी दुखी हैं अभी की एनर्जी में, काफ़ी दुखी हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इमोशनल भी हैं। क्यों? आपको विजुलाइज करते हैं, अपने आसपास आपको देख पाते हैं। वो आंखें बंद करें या ना करें, आप उनके आंखों के सामने रहते हैं। ये मुझे दिख रहा है। स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। पहले आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, चाहे वो अफेयर हो, किसी के अफेयर होंगे, और मुझे दिख रहा है या बिजी रहते होंगे, ऑक्यूपाइड रहते होंगे। कोई ना कोई, वो खाली बैठने वाले इंसान नहीं, मतलब काम ढूंढ ढूंढ के काम करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं और बिजी रहते थे। मगर अभी सारा दिन बैठ के आप ही के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अपना कैरियर पे फोकस है और आप पर है फोकस। उनका सारा ध्यान आप पर है, इसलिए कि अब आपने उन्हें ध्यान देना बंद कर दिया। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें याद आता है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है। इसी वजह से पहला कार्ड आया है द हार्मिट। दुखी है वो। आपने इस रिलेशन में दिया और आप ही को उन्होंने धोखा दे दिया, है ना। अब उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है, भुगतना तो पड़ेगा ही, है ना। जो बोगे वो वही काटोगे। तो अभी की उन्हीं की एनर्जी है। जब आपने दिया दिया दिया, उन्होंने जब आपको धोखा दिया, फिर आपने मुड़कर नहीं देखा। आप इस एनर्जी में आ गए। आप क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में आ गए। आपने तलवार उठा ली और आपने पूरा फोकस अपने कैरियर पर लगा दिया। स्पिरिचुअल आप हो गए। स्पिरिचुअल जर्नी में आप निकल चुके हैं। अवेकन आप हो चुके हैं। फिर जब अवेकन आप हो गए, आपको पता चल गया कि भाई आगे बढ़ना है, यहाँ पे खड़े नहीं रहना है, और ओवर गिविंग नेचर तो सबके लिए बंद कर देना है। ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं, सिक्योर लाइफ देखते हैं, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं। जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे दिख रहा है 10+7 17 डेज में उनका रिलेशन पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है उनके पार्टनर ने उन्हें मना कर दिया हो, या बहुत 1 साल तक रिलेशन रखा, 1.5 साल तक रखा और फिर मना कर दिया हो। तो उनके रिलेशन में भी मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में बैलेंस आएगा। सबकी तो शादी नहीं होती है ना, किसी किसी की लाइफ टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, वो भी कर्मा होते हैं, वो अचानक नहीं होते। अगर आपकी शादी 3 बार होती है, तीनों बार टूट जाती है या डिवोर्स हो जाता है, तो वो आप किस्मत में लिखा कर आए हो, ठीक है ना, कोई नहीं बदल सकता। तो उसी तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर्मा से रिलेटेड होते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है जो बंदे से आपका रिलेशन होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मुझे दिख रहा है जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी बैलेंस नहीं है, तो उनके पार्टनर भी कमिंग फ्यूचर में बैलेंस करेंगे विद इन 17 डेज, 17 वीक्स, अदरवाइज 17 मंथ्स के अंदर वो वापस आएंगे और रिलेशन को बैलेंस करेंगे आपके साथ।
मुझे डिफरेंसेस दिख रहा है। ट्विन फ्लेम है तो डिफरेंसेस होंगे ही। ट्विन फ्लेम ना भी हो, ये एक जर्नल रीडिंग है। मैं किसी ने मुझसे पूछा आप क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग करते हो? मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं सब चीज़ की रीडिंग करती हूँ। जो एक हस्त अगर आप किसी को हाथ दिखाने जाते हो, वो क्या एक ही चीज़ का बताता है कि शादी कब होगी? ऐसा होता है क्या? जो इंसान जो शिक्षा लेता है वो पूरा लेता है, आधा अधूरा शिक्षा कोई नहीं लेता है। तो मैं सब चीज़ की रीडिंग करती हूँ, कैरियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिज, डिवोर्स। हाँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ मैं। ट्विन फ्लेम गाइडेंस देती हूँ, इसलिए कि ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं होती है, गाइडेंस होती है। उनको सलाह दी जाती है, आप इस जर्नी में क्या-क्या करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ मैं टैरोट कार्ड रीडिंग करती हूँ और ट्विन फ्लेम्स की गाइडेंस देती हूँ, मगर वो फ्री नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी की गाइडेंस होती है, रीडिंग नहीं होती है। उनको रास्ता दिखाना होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी ये जर्नी को कंप्लीट करें। मुझे दिख रहा है आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंसेस होते हैं और ट्विन फ्लेम नहीं भी हो तब भी डिफरेंसेस होंगे आप लोगों में। तो मुझे दिख रहा है मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में लौटेंगे आपकी लाइफ में। अगर अभी निकल गए हैं आपको धोखा देकर या सडनली रिलेशन ब्रेक कर दिया हो, वो दूर बैठे आप ही के लिए सोच रहे हैं, वो वापस आएंगे और मैच्योरिटी के साथ आएंगे। इसलिए कि जिनके एक्स्ट्रा, मैंने अभी बोला, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ब्रेक हो चुका है या रिसेंट उन्होंने ब्रेक कर दिया है, उनके पार्टनर भी दूर बैठे सोच रहे हैं और फ्यूचर में मैच्योरिटी के साथ आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपका रिलेशन स्टेबल होगा पहले जैसा, जो मुझे दिख रहा है। अभी बहुत से लोगों का फाइनेंशियल इशू और फाइनेंस के बारे में सोच सोच के उनका हेल्थ इशू भी चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ एयर, अब आपके पार्टनर भी, आप क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में हैं तो आपके पार्टनर भी किंग ऑफ एयर की एनर्जी में है। वो सोच रहे हैं जो मेरे को भाव नहीं देता है, शादी करूंगा तो उसी से, रिलेशन रखूंगा तो उसी से, ये उनकी एनर्जी है। इसलिए कि उनको आज तक किसी ने, उन्होंने सोचा था वो आप धुतकारते रहेंगे और आप उनके पीछे 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 घूमते रहोगे। उनको ऐसी होता ना, पीछे मुड़ के आपने देखा ही नहीं, ये आपकी एनर्जी है। तो उनको ऐसा सबक किसी ने नहीं सिखाया जो आपने सिखाया, साइलेंटली, कुछ ना बोलकर। कभी कभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं फिर भी इंसान को असर नहीं होता। कभी कभी हमारा मौन रहना ही हमारे हर सवाल का जवाब होता है। तो आपने मौन रहकर अपने सवाल के सारे उनके जवाब दे दिए हैं, जो मुझे दिख रहा है। इसी वजह से वो डरते हैं आपकी तरफ आने से। मुझे दिख रहा है काफ़ी गुस्सा है उनका आपके लिए कि आप कुछ करते पहले जैसे क्यों नहीं हो, आप पहले जैसे उनके पीछे आगे पीछे क्यों नहीं घूम रहे हो आप। ये एनर्जी है उनकी और उन्हें कभी कभी गुस्सा भी आता है आप पर कि आप चेंज क्यों हो गए हो। वो अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से बंधे हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी फैमिली प्रेशर है उन पर। प्यार आपसे बहुत करते हैं मगर फैमिली की वजह से अपने प्यार को सप्रेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने प्यार बोला, वो दूल्हा बनकर आपके दरवाजे पे आना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है और विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में। अभी की एनर्जी यही है, जो दिली ख्वाहिश है, आपके दरवाजे पे सहरा बांध कर आना चाहते हैं, वो भी भीड़ के साथ, चोरी छुपे नहीं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि सोशल मैरिज हो, वो 10 लोगों को लेकर आए आपके दरवाजे पे। अभी बेशक कंफ्यूज हो, 2 सिचुएशन में यस नो में फंसे हुए हैं। जो लोग मैरिड हैं वो लोग मतलब आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है, बहुत से लोग मैरिड हैं। तो जो लोग मैरिड हैं वो यस नो में फंसे हुए हैं। किसको मना करें किसको हाँ करें उनको समझ में नहीं आ रहा, मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मगर प्यार आप ही से करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और कमिंग फ्यूचर में प्रपोज भी करेंगे। ये प्यार को और वो हाइड करके नहीं रखेंगे, नहीं तो आप उनकी हाथ से निकल जाओगे, ये उन्हें एहसास हो चुका है। इसलिए कि वो, उनके लिए मुझे जो दिख रहा है आप अनमोल हैं, आप बहुमूल्य हो चुके हैं उनसे दूर जाकर। जब आपने अपनी कदर की, अपना सेल्फ लव किया, तब उनको आपकी कदर पता चली। वरना जब तक आप सोचोगे
उनसे शादी कब होगी, उनसे मिलेंगे कब, वो कब आके अपनी फीलिंग्स बताएंगे, तब तक नहीं होती है यूनियन। अब उनको आपकी कदर पता चल रही है और आपको प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद इन 6 मंथ, मतलब मई जून हो सकता है, अदरवाइज 6 डेज, 6 वीक्स, अदरवाइज 6 मंथ्स। अभी कैरियर की वजह से ओवरबर्डन है और फैमिली प्रेशर भी मुझे बहुत दिख रहा है। बिल्कुल किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो पूरा फोकस कैरियर पे लगा रखा है। आपके मेल पार्टनर आपसे छोटे, आपके छोटे राजकुमार हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। आपको अपनी लाइफ में ऐसे पकड़ कर, जकड़ कर, अकड़ कर रखना चाहते हैं। अकड़ कम नहीं है ना? छोटे से राजकुमार हो या राजकुमारी हो, एटीट्यूड बहुत है, तो जकड़ के अकड़ के रखना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों की सेपरेशन का एंड हो रहा है, ये दिख रहा है, और बहुत से लोगों का सेपरेशन स्टार्ट होगा। जो लोग नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, 1 साल या 1.5 साल हो चुके हैं, उनका सेपरेशन आने वाला है। 4 से 5 साल का सेपरेशन होता है, आप चाहो ना चाहो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो सेपरेशन आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोगों का, बहुत से लोगों का सेपरेशन आने वाला है और बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है इस कार्ड से। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपका बैगेज, कर्मा बैगेज खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका नया घर में एंट्री होने वाला है, ये नए डोर खुलने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेड अबेंडन आपकी लाइफ में आएगा। आपके पार्टनर एक ब्लेसिंग्स की तरह, एक अबेंडन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे और एक सुंदर से घर में आप प्रवेश करोगे कमिंग फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है 1 मंथ, अदरवाइज इस साल, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस साल बहुत से लोगों की शादी लिखी हुई है। एक नया घर आपके लिए दरवाजे पे, नया डोर ओपन होने वाला है और आप इस डोर से अंदर घुसोगे और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? डिवाइन का हाथ रहेगा आप पर। फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्यार तो बहुत करते हैं, साथ में फिजिकल भी होना चाहते हैं। सिर्फ जो प्यार करेगा, फिजिकल डिज़ायर तो होगी, ये नॉर्मल है। तो अभी फिजिकली काफ़ी मिस कर रहे हैं, इंटीमेसी की डिज़ायर है, मगर एक स्टेबल लाइफ आपको आपके स्टेबल राजकुमार या राजकुमारी देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है वो फाइनेंशियली स्टेबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो वो फाइनेंशियली, एक किंग क्या होता है, सब कुछ है उसके पास, सिर्फ आपकी कमी है। तो ये मुझे दिख रहा है आपके किंग या क्वीन आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। क्यों? वो खुद भी स्टेबल है और आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आप लोगों पे, मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप लोगों की खुशियों पर किसी की नज़र लगी है, बहुत से लोगों पर किसी ने नज़र लगा दी है, आप लोगों की खुशियों पे बांध दिया है, आपकी खुशियों पे नज़र लग गई है। मगर आप आपके पार्टनर की उसके बावजूद भी एडिक्शन हो, अभी बेशक वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, बहुत डरते हैं आपकी तरफ आने से। प्यार तो बहुत है, उनको कभी कभी लगता है बता ही दूँ, मगर फिर डर जाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, एबेंडन है उनकी लाइफ में। जब से आप आए हो उनकी लाइफ में तरक्की 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 हो रही है, ये उनकी एनर्जी है, वो ऐसा सोचते हैं। आपकी उनकी तरक्की की मतलब होता है ना, मैं ये कहने जा रही थी, जिम्मेवार तो नहीं होता, उनकी तरक्की की सीढ़ी आप ही हो, उनको ये लगता है। मतलब जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो वो ट्रांसफॉर्म होते ही चले जा रहे हैं। मतलब आपके आने से पहले उनकी लाइफ ऐसी नहीं थी, जब से आप आए हो वो उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हो गया है। तो आपको ही क्रेडिट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, मेल हो या फीमेल हो, छोटे से राजकुमार आप ही को सारी क्रेडिट दे रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। अब मैं देख लेती हूँ आज की डिवाइन भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। भगवत गीता से आज की रीडिंग के अगेंस्ट क्या गाइडेंस है। फॉल्टलेस बनिए, दूसरों में कमी ढूंढना बंद कीजिए कि वो उसने डीएम ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया। ब्लेम करना बंद कीजिए, सब कर्मा होते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपके साथ उनका कोई कर्मा है। हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारे कर्मों की वजह से होता है, ठीक है ना? जब हम ओवर गिविंग नेचर रहेगा
तो ये ह्यूमन नेचर है कि सामने से हमें धोखा मिलेगा। तो हमें, मैं बार बार यही कहती हूँ, पूरे दुनिया में हम कारपेट नहीं बिछा सकते, हमको खुद को जूता पहनना है ना? ये कहावत है। हम सारी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, इसलिए कि हमें 50 लोग मिलेंगे, 50 लोग हमें अलग अलग मिलेंगे स्वभाव के। तो हमें 50 कैरेक्टर अपनाना नहीं है ना? हमें वो ही रहना है जो हम हैं। बस जो जैसा सामने आए, होता है ना, स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। सामने वाला जैसा है, जैसे को तैसा। गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है, ठीक है ना? तो दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए, फॉल्टलेस बनिए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, खुद फॉल्टलेस बनिए, निखुट बनिए, ठीक है ना? आपको हार्ट चक्रा करिए, आप जोर जोर से सांस लीजिए और स्पीड से छोड़िए। फिर आपको अपने बॉयफ्रेंड क्या, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। अगर आप अपने पार्टनर से या किसी से भी एक्सपेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, हमें एक्सपेक्टेशन होती है दूसरों से कि मैंने ये किया, उसने ये क्यों नहीं किया। वो चाहे पार्टनर नहीं, हर किसी से ही। मैं उसके घर में आज गई घूमने, अब वो आएगा मेरे घर में तभी जाऊंगी दोबारा। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है। मैं अपना फर्ज एक बार घूम कर आ गई, वो आए ना आए उसकी मर्जी, मगर आपका जब दिल करेगा आप जाओगे, मगर उससे एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आपको नहीं जाना, नहीं जाओगे आप, मगर आप गए हो इसलिए वो आए। गिव एंड टेक से रिलेशन चलता है। अगर वो नहीं आता तो आप ना जाएं, मगर एक्सपेक्ट मत करें। तो फॉल्टलेस बनिए, बार बार यही कह रही हूँ मैं। पूरी दुनिया में आप कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, आप खुद जूता पहन लीजिए, तब आपको शिकायत नहीं रहेगी दूसरों से, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा दूसरों से। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से आज की गाइडेंस आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सब मैक्सिमम लोगों के साथ जितना आपसे रेजोनेट करे, होती मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करती है कुछ ना कुछ। इसलिए कि ये किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं ना कि सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। ये टाइमलेस रीडिंग है और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप इसको 5 साल बाद भी देखेंगे तो कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स और एंजल डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।